मेरे एक मित्र हैं, लेखक हैं, यहाँ एक बार आए जब बहन जी की सरकार थी, तीसरी सरकार, तब तक वो और भी बड़े बड़े निर्माण नहीं हो पाए थे। वो आकर के बोले, अरे शान जी आपको पता है ये तुम्हारी बहन जी ने सारा लखनऊ घेर लिया। तो मैंने उसको कहा कि ये तुम बहन जी की प्रशंसा कर रहे हो या आलोचना कर रहे हो? अरे हमारा कोई व्यक्ति अब तक जो जिसके कमर खाली कोड़े सहन करने के लिए होती थी, जिसका जीवन अपमान सहने के लिए होता था, उस समाज में कोई पैदा होकर के ये तो तुम कह रहे हो सर्टिफिकेट दे रहे हो ना, सारा लखनऊ अम्बेडकर मई कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बहन जी ने लखनऊ को कहते पत्थर से पाट दिया। अरे बेवकूफो, संसार का सबसे बड़ा कल्याणकारी राजा सम्राट अशोक, जब पेपर नहीं होता था, लिपि भी विकसित नहीं थी, उस समय उन्होंने पत्थरों से लिख लिख करके संदेश दिए, वो पत्थरों की किताबें बनाई। आज उनका नाम सारी दुनिया में है। बहन जी ने क्या गुनाह कर दिया? बहन जी ने ये गुनाह कर दिया कि उन्होंने मात्र 600 करोड़ रुपए में सारा नोएडा, सारा कानपुर और सारा लखनऊ बहुजन संस्कृति का अनुकूल कर दिया। और तुमने क्या किया? उससे 5 गुना रकम एक मूर्ति में लगा दी। ये तो तुम्हें जो बिल मिला ना वहां से वो रकम तुम बताते हो। असल में तो सबको पता है कि 350 करोड़ रुपए में वो मूर्ति बनी है, उसके तथ्य सामने आ गए हैं। बहन मायावती ने कोई धंधेबाजी नहीं की, इसलिए तुम इस तरीके की बात करते हो। तो आज साथियों ये बिल्कुल तय है कि बाहर खदेड़ने का जो काम अब तक हुआ, अब आओ घर वापसी की तरफ चलें। जो हमारे साथी हमसे रूठे हैं, हमसे नाराज हैं, हमको अगर हमसे सवाल करता तो सवाल करना बुरी बात नहीं है, हम उनको संतुष्ट करें, उनकी बातों का जवाब दें, मगर जवाब देकर भी और उनकी बातें सुनकर भी हम साथ मिल करके चलें, तो मैं समझता हूं कि आने वाला भविष्य बहुजन राजनीति का भविष्य होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे कार्यकर्ता